अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो ऐसे है वो पढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है जी। इस ऐसे में आपको बता रहा है कि जो स्पोर्ट्स या गेम्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी हैं, उनका जो है रोल क्या है। ठीक है। कहता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। कहता है स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं, खेल या जो खेले हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंसानी शख्सियत के निखार में। डेवलपमेंट वैसे होता है परवान चढ़ना, ठीक है, या मुरादों का निखरना, निखार आना। ठीक है। दे आर नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन फूड एंड फ्रेश वाटर। कहता है जिस तरह हमारी फूड और जो फ्रेश वाटर है, हमारी बेसिक जो ये जो है हमारी समझ लें कि ज़रूरियात हैं, ठीक है, बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी। तो जिस तरह ये हमारे लिए ज़रूरी है, एक हमारे पास ताज़ा पानी हो, हमारे पास खाने की साफ़ सुथरी एशिया मौजूद हों, इसी तरह जो है खेलें भी क्या हैं जी, ज़रूरी हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड USA। कहते हैं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, खुशहाल ममालिक हैं, डेवलप्ड, ठीक है, उनमें इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, USA है, हैव मेड गेम्स इन एसेंशियल पार्ट। उसने क्या किया हुआ है जी, खेलों का एक अहम हिस्सा बनाया हुआ है ऑफ एजुकेशन, तालीम का, एट द स्कूल लेवल, स्कूल की सतह पे। कहता है स्कूल की सतह पे जहाँ पे बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे क्या है, खेलों को भी उतनी ही क्या की जाती है जी, अहमियत दी जाती है। कैसे, वो आगे बताएगा आपको। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, कहता है ये बात जानने में बड़ी दिलचस्प है। देयर आर मैनी नर्सरीज़ एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। कहता है वहाँ पे बहुत सी नर्सरीज़ हैं, ठीक है, नर्सरी जहाँ पे इब्तदाई जो है वो तालीम दी जाती है बच्चों को, साथ ही इब्तदाई ट्रेनिंग आप कह लें, ठीक है, और साथ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं फॉर गेम्स, खेलों के लिए, इन दीज़ कंट्रीज़, इन ममालिक में, इन ममालिक में जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे नर्सरीज़ और ट्रेनिंग सेंटर्स दिए हैं, वहाँ पे बनाए हुए हैं, जहाँ पे क्या है जी, बच्चे वहाँ पे वो सीखते हैं। दे एडमिट बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग। वो क्या करते हैं जी, लड़के और लड़कियों को वहाँ पे दाखिल करते हैं, किसके लिए, फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग, ज़रूरी तरबियत के लिए, टू बिकम फ्यूचर एथलीट्स, ताकि वो मुस्तकबिल के खिलाड़ी बन सकें। ठीक है जी। जिमनास्ट क्या होता है जी, यानी जिमनास्टिक का कोई खिलाड़ी बन सके वो, एंड स्पोर्ट्समैन, या क्या बन सके जी, कोई स्पोर्ट्समैन बन सके, किसी भी गेम में वो क्या कर सके जी, हिस्सा ले सके, वहाँ पे स्पेशली वो सिखाया जाता है। नो डाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन पाकिस्तान स्कूल्स एज वेल। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में इनको अहमियत दी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स जो है, खेल और खेलें जो हैं वो क्या है जी, उनकी अहमियत बढ़ रही है, वो पॉपुलर हो रही हैं। ठीक है जी। द फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स आर नॉट एडिक्वेट एट प्रेजेंट। कहता है मौजूदा दौर में जो हमारे पास सहूलियात हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत थोड़ी हैं, ठीक है, वो एनफ नहीं है। द सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। कहता है ये सूरत हाल, इसके बारे में हम ये गौर व फिक्र कर सकते हैं कि ये क्या है जी, नियर फ्यूचर में, करीब मुस्तकबिल में क्या हो जाएगी जी, ये बेहतर हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी कहता है हम बहुत पीछे हैं। द पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ एंड स्कूल गर्ल्स, ठीक है जी, द पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़, पाकिस्तान के जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, एंड स्कूल गर्ल्स और जो लड़कियां हैं, नो फुली, वो मुकम्मल तौर पर जानती हैं, वेल, बड़ी अच्छी तरह, वो बड़ी अच्छी तरह आगाह हैं, द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, ये जो हमारे पास कहावत है उससे, क्या जी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, कि अगर आप पूरा दिन है जो है वो खेलते रहें, पढ़ते रहेंगे, खेलेंगे नहीं, तो ये आपको क्या कर देगा जी, कमज़ोर कर देगा, एक डल बना देगा। तो ये जो प्रोवर्ब कहते हैं, इसे वो बड़ी अच्छी तरह क्या करते हैं जी, वो आगाएं। दे नो दैट देयर ग्रोइंग बॉडीज़ नीड रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज। कहते हैं वो जानते हैं कि उनकी जो परवान चढ़ती हुई जो जिस्म है, उसको ज़रूरत है कि वो क्या की जाए जी, वर्जिश की जाए, टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी एंड फिट, ताकि वो अपने आप को सेहतमंद और चुस्त रख सकें। यानी ये जो बढ़ते हुआ जिस्म है आपका, आपकी नशोनुमा हो रही है, उसके लिए क्या है जी, ज़रूरी है। जनरल स्पोर्ट्स इंक्लूड हंटिंग। कहता है आम जो स्पोर्ट्स है, खेल, उसमें हंटिंग आ गई, ठीक है, शिकार करना, फिशिंग आ गई, ठीक है, राइडिंग आ गई, साइकिलिंग आ गई, ये कहते हैं जनरल है, ठीक है, लोग राइडिंग कर ली, ठीक है, साइकिलिंग हो गई, ये आपकी ये आम जो एक्सरसाइज हैं वो हैं। माउंटेनरिंग क्या होता है, पहाड़ पे चढ़ना, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। इज़ बिकमिंग फेवरेट स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ इन समर टाइम अमंग द माउंटेन ऑफ मरी, नथिया गली, स्वात, चित्राल, कागान, इन द काराकोरम हाईवे। ठीक है,
अब क्या कहता है जी, ये आपको पता है सारे पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान के नाम लिया उसने जी, मरी चल रही, नथिया गली देख लें, स्वाद देख लें, चित्राल देख लें। तो कहता है इनमें मौसम गर्मा में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहता है आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड भी पाकिस्तान में क्या है जी, निकल आया एक्सरसाइज का ये सारा। अ नंबर ऑफ़ स्कूल क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होल्ड एथलेटिक्स कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब बहुत से जो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं जो क्या करती हैं, मुख्तलिफ मुकाबले जो हैं वो इनकाद करती हैं स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। दीज कॉन्टेस्ट इंक्लूड वॉकिंग, जिसमें वॉकिंग आ गई, जॉगिंग आ गई, जंपिंग, स्विमिंग, रोइंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हैमर, ठीक है, डिस्क थ्रोइंग, लाइट वेट लिफ्टिंग एंड जिमनास्टिक्स। ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप इन चीज़ों से आप अच्छी तरह आगाह हैं। रेसलिंग हो रही है, रोइंग होती है कश्ती रानी, स्विमिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं, जो ये इस तरह के मुकाबलों का इनकाद पाकिस्तान में होता है। एन एथलीट इज़ ट्रेन टू बी परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर उसकी तरबियत की जाती है जी, फिट टू इंगेज इन सच कॉन्टेस्ट, ताकि वो इनमें मसरूफ़ रह के अपने आप को क्या कर सके जी, चुस्त रख सके, ठीक है। ये सारी जो है उसकी तरबियत उसकी की जाती है। मोर एवर इसके अलावा फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर अमंग द फेवरेट ऑर्गेनाइज्ड गेम इन स्कूल्स में आपको पता है ये इस तरह के जो खेल हैं वो आपके स्पेशली वीक होता है कुछ कॉलेजेस में, ठीक है, जहाँ पे वो स्पोर्ट्स वीक आ गया, आपका स्पोर्ट्स गाला आ गया, जहाँ पे आप ये इस तरह के बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरह के खेल जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल सच स्पोर्ट्स एंड गेम्स सर्टनली बेनिफिटेड बोथ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। ये कहते हैं ना सिर्फ माइंड के लिए बल्कि ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि माइंड के लिए भी क्या है जी, इस तरह की एक्सरसाइज फ़ायदा मंद है, मुफीद है। दे क्रिएट चीयरफुलनेस, डिसिप्लिन, फेलोशिप, कॉन्फिडेंस एंड फिज़िकल फिटनेस। इससे इंसान में कहता है खुशी आती है, वो खुश रहना सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, फेलोशिप आपस में रहने का तरीका सीखता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस उसमें आता है, फिज़िकली भी क्या होता है जी, फिट होता है वो। तो ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब वो क्या करेगा जी, स्पोर्ट्स के लिए या गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, एक और ऐसे के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।